स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना क्लास 12th बिजनेस स्टडी का हमारा जो कि टॉपिक चल रहा है एडमिशन पे पार्टनर। देखिए, वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है क्योंकि इस लेसन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम सब करके आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम डीके गोयल की बुक से कर रहे हैं तो इसमें एग्जाम्पल बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे हमारे में 85 के आसपास हैं, तो 85 के आसपास हम यहाँ पर सिर्फ 75 तक करेंगे क्योंकि आगे के जो 10 क्वेश्चन है वो इस बार लॉकडाउन की वजह से जो सिलेबस नया हुआ है उसमें काट दिए गए हैं। ठीक है, डिलीट कर दिए। नेक्स्ट साल फिर से सिर्फ एक टॉपिक बचेगा, वो नेक्स्ट साल करेंगे। तो अभी हमारा सिर्फ टॉपिक बन रहा है 75 क्वेश्चन तक। तो हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं, हमारे सिर्फ 15 क्वेश्चन और रह रहे हैं। और वो क्वेश्चंस हैं क्या जो हम करके आ चुके हैं पॉइंट्स, उन्हीं के जो है लेंथी टॉपिक बन जाते हैं। इनकी उन्हीं पॉइंट्सों को, जैसे हमने अभी तक टुकड़ों में पढ़ के आए हैं पॉइंट्स, अब उन पॉइंट्स को जोड़ दिया गया है। ठीक है, दो से 4 पॉइंट्स को इकट्ठे कर दिया है। गुडविल का भी ले लिया, वर्कमैन कंपनसेशन भी उठा लिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट या गुडविल को भी उठा लिया। तो इन सब पॉइंटों को उठा लिया है तो क्वेश्चन वैसे लेंथी बन गए हैं। अदरवाइज जो पॉइंट है वो हम सब क्लियर करके आ चुके हैं। ठीक है, तो क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है इसलिए सारे नहीं करा पाएंगे। जिस क्वेश्चन में कुछ नया होगा, छोटा सा भी पॉइंट नया होगा तो भी मैं आपको कराऊंगी। अगर बिल्कुल सेम रिपीट हो रहा है तो उसको कराने की जरूरत नहीं है। तो हमारे 60 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब हमारा है 61। तो देखिए, क्योंकि डीके गोयल की बुक है, अब सबके पास बुक होगी, इसलिए जो है स्टेटमेंट में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि स्टेटमेंट लिखते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है क्वेश्चन। तो 61 एग्जाम्पल आप देखना बुक में, उसमें क्या दे रखा है, एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका रेशियो है 5 और 3 का। उनका बैलेंस शीट दे रखा है हमें और वो जेड को एडमिट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में। जेड को एडमिट करने के बाद उनका न्यू रेशियो हो जाता है 432। ठीक है, ये था ओल्ड और ये है न्यू रेशियो हो जाता है 432 का। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और फर्म का बैलेंस शीट बनानी है। रिवैल्यूएशन यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाना। ठीक है, तो उन्होंने कुछ नया मार्कर है फिर भी नहीं चल रहा। तो हमें उसने हमसे सिर्फ जर्नल एंट्री पूछा है इस क्वेश्चन में और बैलेंस शीट पूछा है। तो देखिए क्या है कि एक्स वाई और जेड का नया रेशियो हो जाता है 432 का। जेड के ऋण को उसकी पूंजी माना गया है, यानी कि यहाँ पर ना बैलेंस शीट में आप देखोगे कि बैलेंस शीट में हमें जेड का लोन दे रखा है। ठीक है, हमारी बैलेंस शीट है ये इस तरह की, हमारी जो है बैलेंस शीट दे रखी है। ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, जिस बच्चे के पास बुक नहीं है तो यहाँ से देख भी सकता है। तो ये हमारे स्टेटमेंट है, इसमें देखिए उसने हमें बैलेंस शीट में जेड का लोन दे रखा है, यानी कि इस टाइम तक जेड जो है फर्म का पार्टनर नहीं था, वो सिर्फ एक लेनदार था, यानी कि उसने फर्म को लोन दे रखा था। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि वो उसमें पार्टनरशिप के लिए राजी हो गया है तो बाकी पार्टनर्स ने क्या कहा कि आप पूंजी मत लाना, आपने जो लोन के रूप में पैसे दे रखे हैं, ठीक है, हम उसे ही एज ए कैपिटल मान लेंगे। ठीक है, फ्यूचर में अब आपके लोन को हम कैपिटल की तरह से ही ट्रीट करेंगे, कैपिटल ही मानेंगे, उसको लोन नहीं मानेंगे। जैसे आपके किसी दोस्त ने आपको 20 रुपए उधार दे रखा था और आपने कभी उसको 20 रुपए का कुछ सामान ला के दे दिया, तो आप कहते हो ना, आपका दोस्त कहता है हाँ भाई मेरे को कितने रुपए देने हैं, तो आप बोलते हो ना कि पैसे की जरूरत नहीं है, आपने एक दिन हमें पहले एडवांस में या कभी आपने मेरे को 20 रुपए दिए थे तो उसी में एडजस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ये है कि जेड ने जो लोन दे रखा है उसी में सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, वो लोन ही उसकी पूंजी मानी जाएगी। तो एक पॉइंट इसमें बस ये नया था। नेक्स्ट है, फर्म की गुडविल का मूल्यांकन 27,000 रुपए किया गया है। इनकी फर्म की गुडविल हमें पता चल गई, फर्म गुडविल। ठीक
ठीक है। फर्म की गुडविल है 27,000, ठीक है। उसके बाद है एक्स और वाई ने 8,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट को अपने लाभ हानि अनुपात में लिया है। इनकी एक्स और वाई जो पार्टनर्स हैं उन्होंने क्या किया, फर्म का इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट में से 8,000 का इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई ने ले लिया, ठीक है। इनकी मार्केट में सेल करता, इससे की वजह एक्स और वाई ने खुद ही ले लिया वो इन्वेस्टमेंट। इनकी फर्म ने कहीं पर 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उस 10,000 का 8,000 का जो है एक्स और वाई ने ले लिया, ठीक है। तो अब फर्म के पास 2,000 के इन्वेस्टमेंट ही बचे हैं। उसके बाद है तो हमारी हम जनरल एंट्री कर लेते हैं जैसे जैसे आती जा रही है। वैसे तो सबसे पहले लॉजिकली तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की आ रही है हम कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट किसने लिए हैं, एक्स ने लिया है, तो एक्स के पास गया है, और वाइस कैपिटल, क्योंकि अब जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने फर्म के लिए हैं तो अब फर्म को इन्हें वो पैसे देने पड़ेंगे ना जितने के इन्वेस्टमेंट इन्होंने लिया है, तो एक्स और वाई के डेबिट में चला जाएगा। और टू, इन्होंने क्या लिया है फर्म से, इन्वेस्टमेंट, यानी कि फर्म के पास से इन्वेस्टमेंट कम हो गए, कितने के, 8,000 के। और ये 8,000 जो है किस तरह से लिए हैं, इस रेशियो में लिए हैं, ठीक है, 5 और 3 की, यानी कि 5,000 इसमें और 3,000 इसमें भी है। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक का मूल्य 10% से कम कर दिया गया है। इनके हमारा जो स्टॉक था उसकी वैल्यू कम कर दिया 10%, ठीक है। तो यानी कि हमें लॉस होगा, लॉस हो गया तो रीवैल्यूएशन की किस में चला जाएगा, डेबिट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। और टू स्टॉक, स्टॉक को 10% से कम कर दिया, तो स्टॉक था 56,000 का, 56 का 10% 5600, ठीक है। उसके बाद है डाउटफुल डेटर्स के लिए प्रोविजन बनाना है, डेटर्स के ऊपर 5%, ठीक है, हमें प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेटर्स के लिए 5% का। तो क्योंकि ये भी लॉस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स 5% का हमें देनदारों के ऊपर प्रोविजन बनाना। तो आप बैलेंस शीट में देखोगे हमारे देनदार 40,000 के हैं, 40,000 के ऊपर 5% हमारा कितना आ जाएगा, 2,000। तो 2,000 का हमें प्रोविजन बनाना, लेकिन हम देखेंगे कि हमने 1,800 का प्रोविजन पहले से ही बना रखा है, ठीक, 1,800 का प्रोविजन पहले से ही बना रखा है। तो कितना बच गया, 200। इनकी 200 रुपए का एक्स्ट्रा और प्रोविजन हमें बनाना है। इनकी इन 200 का भी हमें डाउट है कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो 200 का एक्स्ट्रा। उसके बाद है डेटर्स पर 2% का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है, इनके हम देनदारों को क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट भी, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कि हम देनदारों को कुछ छूट भी दे रहे हैं। तो हमारे डेटर्स कितने हैं, देखिए 40,000 के थे, ठीक है, 40,000 के डेटर्स थे, उसमें से हमने देख लिया कि 2,000 तो डूब जाएंगे क्योंकि 5%, 2,000 का तो हम मान के चल रहे हैं कि नहीं आएंगे, तो कितने आएंगे, 38,000। अब इन 38,000 से अगर हम जल्दी पैसा लेना चाह रहे हैं तो हम इनको छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, कितने का, 2% का। तो 38,000 का 2% 760। तो ये भी लॉस है फर्म के लिए, क्योंकि अब इतने पैसे भी कम आएंगे हमारे पास। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का लाइबिलिटीज 15,000 रुपए तय की गई, ठीक है, और एक्स 6,000 रुपए फर्म से निकाल लेता है। तो देखिए हमारे पास बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ठीक है, इन सबका टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट में, ये कितना आएगा, 6,560। अब देखिए अब है हमारे पास एक कि वर्कमैन कंपनसेशन जो कितना था, 15,000 का, ठीक है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 12,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने बना रखा था 12,000 का, ठीक है। उसमें से हमारे पास दायित्व आए हैं
लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अच्छा, उस रूम में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, यानी कि जो हमने बना रखा था कि भाई किसी कर्मचारी को कुछ हो जाएगा तो फर्म को उस कर्मचारी को कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने 12,000 का बना रखा था। और बाकी ये पूरा डिटेल में मैंने आपको लास्ट लेसन में समझा रखा है कि क्या होता है। तो 12,000 का था, लेकिन साल के दौरान दायित्व उसका उत्पन्न हो गया 15 का, यानी कि 15,000 रुपए उसे कर्मचारियों को देने पड़ गए। अब हमने पैसे इकट्ठे किए थे 12, देने पड़ गए 15, 3,000 का हमें क्या हो गया, एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो ये किस में जाएगा, रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर देखिए 12 होता और कोई दायित्व साल के दौरान होता ही ना, किसी कर्मचारी को कुछ देना ही नहीं पड़ता, तो वर्कमैन कंपनसेशन 12,000 सारा का सारा किस में बढ़ जाता, ओल्ड पार्टनर्स में, यानी यहाँ पर 2x और y होता, ठीक है। 12 का था, अगर मान लो 10 की दायित्व होता, 2 रुपए अब भी बच गए थे, 2,000 रुपए अब भी बच गए थे हमारे पास, क्योंकि हमें सिर्फ 10 देने पड़े हैं। सपोज कीजिए 10 था, तो 2,000 रुपए अब भी बचे हैं, तो वो 2,000 किस में बढ़ जाते, x और y में, यानी कि 2 लायबिलिटीज 10 हो जाती और इसी के नीचे 2x और 2y हो जाते, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट, ये तो हो गया वर्कमैन का। तो अब देखिए हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में 3,000 रुपए ये, और रिवैल्यूएशन के डेबिट में 6,560 रुपए ये। तो रिवैल्यूएशन का डेबिट ही बैलेंस है, क्रेडिट कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस। तो अब इस लॉस को हम पार्टनर्स में बांट देंगे, पुराने पार्टनर्स में। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। आप नरेशन में लिख सकते हो लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर नरेशन में आप लिख सकते हो, ठीक है। नरेशन तो हर एक की लिखनी है। उसके बाद है ये हम बांट देंगे, टोटल कितना लॉस हो गया, 9,560 का। तो 9,560 के लॉस को हम किस रेशियो में बांट देंगे, 5:3 के रेशियो में, ठीक है। 5:3 के रेशियो में अगर हम बांटेंगे तो ये आ जाएगा 5,975 और 3,585, ठीक है। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट लिए थे वो हम यहाँ पर कर चुके हैं। उसके बाद और क्या हुआ साल के दौरान, हाँ, इन्होंने एक गुडविल भी दिखा रखी है बैलेंस शीट में, हमारी बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल है। तो हम पढ़ के आए हैं कि अगर हमारी बुक्स में गुडविल पहले से ही शो हो रखी है, ठीक है, तो उस गुडविल को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल डेबिट और टू गुडविल। तो ये वो गुडविल है जो पहले से ही दिखा रखी थी, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया। कितने की थी हमारी गुडविल, है 10,000 की। तो इस 10 को भी हमने 5 और 3 के रेशियो में अगर हम राइट ऑफ करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी, 6,250 एंड 3,750, ठीक है। तो उसके बाद हमारा गुडविल भी हमने बांट दिया। नेक्स्ट है हमारे पास अब और कोई नया पॉइंट कुछ नहीं बचा और तो, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या करते थे, नया पार्टनर्स कौन शामिल हुआ, जेड। तो जेड जब शामिल करते थे तो हम क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। हम ये एंट्री करते थे ना कि जेड इतनी पूंजी लेकर व्यवसाय में शामिल हुआ, लेकिन यहाँ पर वो पूंजी लेके ही नहीं आया, ठीक है, लेकिन उसका जो लोन था उसको हमने पूंजी मान लिया। तो यानी कि जो है संस्था में बैंक नहीं आया, क्या आया है, उसका लोन आया है, लोन को ही हमने पूंजी मान लिया है। तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, जेड लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है। इनकी उसकी पूंजी तो लग गई, जेड का कैपिटल तो सेम है, लेकिन यहाँ पर बैंक के बजाय क्या मिला हमें, लोन, इनकी इस लोन को ही हमने उसकी कैपिटल माना है, ठीक है। तो हम नरेशन में लिख सकते हैं क्या कि जेड्स लोन अकाउंट ट्रांसफर टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है,
कि जेड के लोन को ही हमने उसके कैपिटल में मान के ट्रांसफर कर दिया है। तो आपके याद रखने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि पता नहीं इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। जो एंट्री हमें पता है कि जेड पूंजी लेकर आता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है। लेकिन अब की बार संस्था में पैसे नहीं आए। क्या था संस्था में? जेड का लोन था, उस लोन को ही कैपिटल मानना है, तो बैंक की बजाय लोन कर दो, पूंजी भी खत्म। अब हमारे पास आता है, बचता है गुडविल का पॉइंट। ठीक है, तो क्योंकि गुडविल ये नगद में लेके ही नहीं आया, कुछ नहीं बता रखा। ठीक है, क्योंकि पूंजी नहीं लेके आया तो गुडविल तो जो निकल के आएगी, ठीक है, वो गुडविल ये नगद नहीं लेके आया। तो जब गुडविल नगद नहीं लेकर आता है, ठीक है, कैश में गुडविल नहीं लेके आता है, तो क्या एंट्री होते हैं वो हमें पता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये तो पता चले इसकी गुडविल है कितनी। तो देखिए फर्म की गुडविल 27,000 थी। ठीक है, इसका हिस्सा कितना है? इसका हिस्सा है 2/9। ठीक है, अलग से कुछ नहीं बता रखा कितने हिस्से के लिए, अलग से कुछ नहीं बता रखा कि कितने हिस्से के लिए इसको शामिल किया गया है। तो देखिए फर्म की गुडविल है 27,000, हमें ये नहीं बता रखा जेड कितने शेयर के लिए शामिल किया गया। लेकिन हम यहाँ से देख सकते हैं, जेड का रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे हम। यहाँ पे जेड का रेशियो कितना है? 2 बाय इनका टोटल 9, तो कितनी आ गई? 6,000, यानी कि जेड की गुडविल 6,000 हमें पता चल गया। तो अब हमारी एंट्री नेक्स्ट क्या हो जाएगी? मैं इसको साफ कर रही हूँ। ठीक है, अब हमारी क्या एंट्री हो जाएगी? हमें पता है कि जब कैश में नहीं लेके आता तो हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल नहीं करंट करते हैं हम। ठीक है, ताकि उसकी पूंजी के ऊपर कोई असर ना पड़े। तो जेड करंट अकाउंट डेबिट और टू एक्स का कैपिटल अकाउंट और टू ठीक है। तो उसके बाद है हम इस तरह से हमारी जर्नल एंट्री करते थे, ये हम समझ के आ चुके हैं। तो वो कितनी लेके आए गुडविल? 6,000। तो इस 6,000 को हम उसके सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देंगे। तो अब x को मिल जाएगा 4,875 और y को 1,125 मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या कि x ने जो है ना कुछ पैसा निकाला था 6,000 का। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? x कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो भी पैसा x निकालता है या फर्म को देना होता है किसी भी पार्टनर्स को, तो हम उसकी किस में डालते हैं? डेबिट में। और फर्म से जो भी मिलता है पार्टनर्स को वो उसके क्रेडिट में डालते हैं। ठीक है, तो x कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बैंक, फर्म के पास से क्या गया? पैसा गया, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना निकाला था? 6,000 का। तो इस तरह से हम अपना पॉइंट कर लेंगे। सिर्फ जनरल एंट्री उन्होंने पूछी थी, रिवैल्यूएशन तो वैसे भी बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं, रिवैल्यूएशन का पॉइंट सिर्फ लॉस था 3-4 पॉइंट्स के। उसके बाद हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल आपका इजीली बन जाएगा, कुछ नया पॉइंट नहीं है। जहां जहां जनरल एंट्री में जैसे एक्स डेबिट हो रहा है तो एक्स के डेबिट साइड में लिख देंगे क्या? टू बैंक। ठीक है, तो जनरल एंट्री आ गई, तो पार्टनर्स कैपिटल तो वहीं से उठा के हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारी बैलेंस शीट उन्होंने पूछी थी, तो बैलेंस शीट भी आप इजीली दिखा दोगे। बस आपको कैश के पॉइंट को देखना है कि हमारे पास पहले से कैश कितना था। हमारे पास पहले से ही कैश था 15,800 का। तो इसमें हम ऐड कर देते ना कि जो नया पार्टनर्स पूंजी के लेके आया, गुडविल के लेके आया, तो हम ऐड करते थे। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर तो कुछ लेके ही नहीं आया था, उसका पहले से एक लोन था, उसको ही पूंजी मान लिया था। तो यहाँ पे कुछ ऐड हो ही नहीं रहा, उल्टा। और ना गुडविल वो कैश में लेके आए, उल्टा जो है एक पार्टनर्स था उसने फर्म से 6,000 रुपए निकाले हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा कैश 6,000 रुपए से कम हुआ है। तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा। फर्म के पास वैसे कोई कैश नहीं आया। दूसरा डेटर्स, जब हम डेटर्स दिखाएंगे बैलेंस शीट में तो हमारे डेटर्स थे 40,000 के। 40 में से लेस हो जाएगा एक तो प्रोविजन, जो हमने
2000 का बनाया है। 1800 का पहले था, 200 का अब बना दिया 2000 का, ठीक है। उसमें भी लेस हो जाएगा डिस्काउंट, कि हमने अपने लेनदारों को कुछ डिस्काउंट भी दिया था, ठीक है, अपने देनदारों को कुछ डिस्काउंट दिया है 760 का, तो ये भी लेस हो जाएंगे। जो बचेंगे वो हम बैलेंस शीट में फाइनल डेटर्स दिखाएंगे। तो एक आपका नया पॉइंट ये था। हाँ, क्रेडिट साइड में अब हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो कितने से दिखाया जाएगा, 15,000 से, क्योंकि दायित्व जो निकल के आए हैं वो 15,000 आ रहे हैं। ये अमाउंट पार्टनर्स में बटी ही नहीं है, ठीक है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया ये रिजर्व, इसलिए यहाँ पर ये इसको दिखाया जाएगा, क्योंकि अब ये 12 से बढ़कर 15 हो गया है। और कोई नया पॉइंट है नहीं, आप इजीली इसको कर पाओगे, ठीक है। और हाँ, एक और है हमारा, इसमें बैलेंस शीट में आप देखोगे जेड करंट अकाउंट 6000, बैलेंस शीट में आप देखोगे कि एक अमाउंट ये है, ये क्या है, ये देखिए ये है जेड करंट अकाउंट 6000, ये है, यानी कि ये जेड के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 6000, यानी कि ये क्या है 6000, हमें पता नहीं ये क्या था, ये गुडविल थी जो उसको लेके आनी थी, लेकिन वो लेके नहीं आया, तो यानी कि कहीं ना कहीं जेड को फर्म को 6000 रुपए देने हैं, ठीक है, वो आज नहीं लेके आए लेकिन कल उसको देने पड़ेंगे, तो फर्म की ये क्या हो गई, संपत्ति हो गई। जैसे देनदार होते हैं, देनदारों ने भी तो पैसे दिए नहीं है लेकिन इन्हें देने पड़ेंगे, तो हम देनदारों को क्या मानते हैं, संपत्ति, एसेट्स मानते हैं। उसी तरह से जेड को भी ये 6000 रुपए देने पड़ेंगे, इसीलिए हम जेड के करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस को बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, इसका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको तो बैलेंस शीट की हम लायबिलिटी साइड में ही दिखाएंगे, लेकिन ये प्रीमियम वाला है, गुडविल वाला है, इसलिए ये हमारी एसेट्स है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 62 एग्जाम्पल है, ठीक है, 62 एग्जाम्पल है, सिंपल है, कोई नया पॉइंट नहीं है। देखिए ए और बी दो पार्टनर्स है, 3-2 के रेशियो में वो लाभ हानि को बांटते हैं। जेड को वो सी को नया पार्टनर जो है अपनी फर्म में शामिल करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि ए अपने हिस्से का 1/6 सरेंडर करता है, ठीक है, तो ए सरेंडर करता है, ये आपको वही जो रेशियो निकालने वाले पॉइंट हम कर रहे थे वही वाला टॉपिक है, ठीक है। ए 1/6 ऑफ हिज शेयर ऑफ है, ठीक है, यानी कि ए कितना सरेंडर कर रहा है, 1/6 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, हिज शेयर उसका शेयर कितना है 3/5, और बी कितना सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का, यानी कि उसका शेयर है 2/5 का 1/3, ठीक है, इतना वो सरेंडर कर रहा है। तो यहां से उनका हमें पता चल जाएगा 3/, ठीक है, ये उनकी सरेंडर वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया है, 3/30 और 2/15, 30 एलसीएम आ गया, 3 और 4 उनका सैक्रिफाइस रेशियो है, ठीक है, 3 और 4 सैक्रिफाइस रेशियो आ गया। यहाँ से हम उनका न्यू रेशियो भी निकाल सकते हैं। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए ए का ओल्ड रेशियो था 3/5 और बी का था 2/5। ए ने अपने 3/5 में से 3/30 तो दे दिया, ठीक है, और बी ने 2/15 दे दिया, तो यहाँ से हमें न्यू रेशियो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक पॉइंट ये नया तो वैसे नहीं है, क्योंकि रेशियो निकालने का हम पहले करके आ चुके हैं। दूसरा है, उसने क्या दे रखा है, यहाँ पे उसने क्या बता रखा है हमें, कुछ फिर एडजस्टमेंट है जो कि रिवैल्यूएशन के, वो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि एडजस्टमेंट के तौर पे एक तो अनरिकॉर्ड एसेट्स है, यानी कि हमें प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। 1 मंथ का एक रेंट है 15,000 जो कि हमने पे नहीं किया, यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट है, वो हमारा दायित्व है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में चला जाएगा। एक लेनदार था 10,000 का जिसको हम भूल गए थे, हमने लिखा ही नहीं, ठीक है, तो वो 10,000 का लेनदार अब हमारे सामने आया है, तो यानी कि हमें 10,000 किसी को देने पड़ेंगे, एक और नया लॉस, तो डेबिट में। एक इंश्योरेंस था 8,000 का जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर रखा था, लेकिन हमने देखा
कि इस 8,000 का जो हमने इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस से ये पैसे ले रखे हैं 8,000 के, ठीक है, अपना कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया था, उस 8,000 में 2,000 रुपए की तो ऐसी किस्त है जो कि अगले साल की है, तो हमने इस साल क्यों पे किया? तो इसका मतलब ये तो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया 2,000 का, तो वो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, एसेट्स हमारी, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, ठीक है। तो यहाँ से आपका रिवैल्यूएशन निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट करने के लिए होगा गुडविल का। उन्होंने फर्म की गुडविल दे रखी है 1,20,000, देखिए ये रहे, ठीक है, फर्म की गुडविल है 1,20,000। हमें जो है ये देखना है कि सी की गुडविल कितनी होगी, क्योंकि गुडविल के लिए तो हम यही देखते हैं ना, सी कितनी गुडविल लेकर आएगा, सैक्रिफाइस रेशियो में वो ही बांटते हैं। तो सी की गुडविल हम कहाँ से निकालेंगे, अभी देखिए मैंने वो साफ कर दिया, 3 बाय कुछ आया था सैक्रिफाइस, ए का सैक्रिफाइस आया था, ठीक है, ए का सैक्रिफाइस आया था कुछ और बी का आया था। ए ने सैक्रिफाइस किया था कुछ, कहाँ पर गया, हमने अभी सैक्रिफाइस, ए का सैक्रिफाइस था और बी का सैक्रिफाइस था, 3/30 ए का था और 4/30 बी का था, ये सैक्रिफाइस था, ठीक है। यानी कि सी को 3/30 ए से मिले और 4/30 किससे मिले हैं, बी से मिले हैं। इसका मतलब सी को कितना मिला, 7/30, क्योंकि यहाँ पे ना हमें ये नहीं बता रखा कि सी कितने शेयर के लिए शामिल हुआ है, ना हमें ये बता रखा कि न्यू रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो हमें सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे कि सी को 3/30 ए ने दिया है और 4/30 बी ने दिया, तो सी को टोटल 7/30 मिला है, इसका मतलब सी का हिस्सा है 7/30। तो सी के हिस्से में कितनी गुडविल आ गई, 28,000, 28,000, ठीक है। तो बस एक ये पॉइंट था। और एक और नया पॉइंट है कि इस 28,000 में से ना वो क्या कर रहा है, 14,000 तो नगद लेके आ रहा है, यानी कि आधा, 28 का आधा 14,000, 28,000 का हाफ है, 14,000 कैश में लेकर आ रहा है और 14,000 कैश में नहीं लेकर आ रहा। तो ये तो हमारा हो गया प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है। और ये हमारा एंट्री हम किससे करेंगे, सीज करंट अकाउंट से, ठीक है, सीज करंट अकाउंट, ठीक है। तो बस ये पॉइंट नया था, जो नगद लेके आया है उसको बैंक अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो यानी कि फर्म के पास टोटल बैंक में तो वैसे पैसा कितना आएगा, ये कैपिटल के तौर पे कितना लेके आया, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख बैंक में और 14,000 नगद में लेकर आया है, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 2 सीज कैपिटल, पूंजी के तौर पर ये लेके आया है 1 लाख, और 2 प्रीमियम ऑफ गुडविल ये कितने लेकर आया है, 14,000, ठीक है। लेकिन जो बच गया 14,000 वो भी उसके किसके हैं, है तो वो भी इसके गुडविल के, लेकिन उन्हें वो नहीं लेके आया, तो हम क्या एंट्री करते थे, सीज करंट अकाउंट डेबिट, ये एंट्री करते थे, और इसको हम बांट देंगे टू, क्या नाम है, एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल, और बांटे तो इसको भी गे, ठीक है, नगद लेके आया है तो इसको भी बांटेंगे हम, ये भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, प्रीमियम ऑफ गुडविल टू ए और टू, इस तरह से, ठीक है। तो जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तब सी के हिस्से में कैपिटल जाएगा 1 लाख, क्योंकि 14,000 तो पार्टनर्स में यहाँ पे बट गया, ठीक है। हाँ, जब बैलेंस शीट में कैश बनाएंगे, बैलेंस शीट के लिए कैश निकालेंगे, उस टाइम पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास पहले से कितना कैश था, 40,000 का, ठीक है, हमारे पास 40,000, 40,000 रुपए का बैंक था, ठीक है, कैश या बैंक 40,000, इसमें सी ने क्या किया है, 1 लाख रुपए की पूंजी लेके आया है और 14,000 रुपए वो गुडविल की लेके आया है, ठीक है। तो 1,54,000 रुपए हमारे पास बैलेंस शीट में हम कैश की दिखा देंगे, बाकी कोई भी पॉइंट नया नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका 62 एग्जाम्पल। देखिए अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट 63 एग्जाम्पल। 63 एग्जाम्पल के साथ हमारा एक टॉपिक भी नया आया है। इसमें क्या है, हिडन गुडविल, यानी कि गुडविल हमें नहीं दिखती,
ठीक है, वो छुपी हुई होती है, हमें वो निकालनी है। अभी तक तो क्या होता था, या तो नया पार्टनर्स की गुडविल दी होती थी या फर्म की गुडविल दी होती थी, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अब हम गुडविल कैसे निकालेंगे, उसका क्या तरीका, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ, ए ने पैसे लगा रखे 30,000, बी ने लगा रखे 20,000 पूंजी के तौर पर, और सी जो है 1/4 हिस्से के तौर पे शामिल होता है और 24,000 रुपए पूंजी के लगाता है। यानी कि सी ने 1/4 हिस्से के तौर पर 24,000 पैसे लगाए, ठीक है, यानी कि उसका 1/4 हिस्सा है, 1/4 हिस्से के तौर पे उसके हिस्से में आए 24,000 कि भैया आप 24,000 पूंजी लगाइए। तो अगर मान लीजिए इसका हिस्सा पूरा का पूरा 1 होता, इनके सारे पूंजी यही लगाता, तो कितनी पूंजी लगी होती बिजनेस में, कितनी लगी होती, 24,000 गुना 4/1। ऐसे ये तो करना आता है ना, ठीक है। 1/4 हिस्से के लिए पूंजी है 24,000, एक हिस्से के लिए पूंजी कितनी आ जाएगी, ये 96। यानी कि इसके हिसाब से व्यवसाय की इस फर्म की पूरी पूंजी 96,000 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि व्यवसाय की कितनी है व्यवसाय की, 3 और 2 5, 50,000 तो ए और बी ने लगा रखी है, 24,000 सी ने लगा रखी है, यानी कि 74,000। लेकिन ये कह रहा है कि इसके हिसाब से तो 96,000 है, ठीक है। तो जो बच गया 22,000 वो क्या है, ठीक है, 22,000 क्या है, 22,000 हमारी गुडविल, क्योंकि इसके हिसाब से पूंजी के हिसाब से तो दोनों ने 74,000 लगा रखी है, लेकिन सी को जो हिस्सा मिला वो 96,000 का मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो है गुडविल 22,000, ठीक है। तो ये 22,000 की गुडविल किसकी है, फर्म की है, ठीक है, ये फर्म की गुडविल निकल के आ गई। अब इस गुडविल में अगर हम सी का हिस्सा देखेंगे तो सी का हिस्सा कितना है, 22,000 का 1/4 हिस्सा है 5500। सी का गुडविल में हिस्सा कितना है, 5500। तो इस तरह से हम अपना हिडन गुडविल निकालेंगे, ठीक है। ये तो था सिंपल। वैसे आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, देखिए सलोनी और सृष्टि 2 पार्टनर हैं, 7 और 3 का रेशियो है, उनकी पूंजी है 2 लाख और 2 लाख और 1,50,000। वे एडमिट करती अदिति को 16 ईयर के लिए, और 16 ईयर के लिए अदिति 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आती है। उसके बाद कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, और आपको जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो एक जर्नल एंट्री तो हम वैसे यहाँ पे अभी भी कर सकते हैं, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, 1 अप्रैल को वो शामिल हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अदिति कैपिटल अकाउंट, कितनी पूंजी लेकर आई है वो 1 लाख, ठीक है। अब हमें गुडविल की ओर करनी है, लेकिन गुडविल की हमें नहीं पता। और हाँ, एक और पॉइंट ये, जब इस तरह से हम गुडविल निकालते हैं ना, जब नहीं पता होती, तो मेनली क्या होता है कि गुडविल नगद नहीं लाई गई होती। इसका मतलब कि जो पार्टनर्स है वो गुडविल को कैश में नहीं लेके आया, क्योंकि अगर कैश में लेके आता तो हमें पता ही होता है कितनी गुडविल वो कैश लेके आया। तो जब ऐसे पॉइंट हो तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लगा लेना है कि गुडविल यहाँ पर कैश में नहीं आई। तो जब कैश में नहीं आती उसके हिसाब से हमें एंट्री करनी है, यानी कि अब हम एंट्री क्या करेंगे, अतिथि's करंट अकाउंट डेबिट और टू सलोनी और टू सृष्टि कैपिटल, हम ऐसे ही करते थे, ठीक है। यानी कि जो भी गुडविल आएगी एंट्री तो इसी तरह से होगी, तो हम अपना करके रख लेगा, ठीक है। अब निकालेंगे गुडविल, देखिए 1/6 शेयर, ठीक है, कैपिटल फॉर 1/6 शेयर, यानी कि 1/6 शेयर के तौर पर कितनी कैपिटल लेके आई है अदिति, 1 लाख की, ठीक है। और कैपिटल फॉर 1 शेयर के लिए अगर देखा जाए तो कितनी कैपिटल लगती, 6 लाख, ठीक है, इतनी लगती। लेकिन फर्म की कैपिटल अगर हम देखें, टोटल कैपिटल अगर हम पार्टनर ने जो लगा रखी है, टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स ने कितनी लगा रखी है, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए 2 लाख तो सलोनी ने
1,50,000 सृष्टि ने और 1,00,000 किसने, अदिति ने। 4,50,000 उन्होंने टोटल कैपिटल लगा रखी है, ठीक है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि 6 होनी चाहिए, तो जो डिफरेंस है वो कितना है, 150 का, ठीक है। 1,50,000 की क्या आ गई, ये गुडविल आ गई। तो ये डिफरेंस गुडविल है। ये क्या है, ये है गुडविल ऑफ फर्म, ये फर्म की गुडविल है। हमें तो चाहिए अदिति की, तो अदिति शेयरिंग गुडविल कि अदिति का गुडविल में कितना हिस्सा निकल के आएगा, 1,50,000 का अदिति कितनी है, 1/6 के लिए शामिल हुई है, ठीक है। तो 1/6 के लिए अदिति का कितना हिस्सा निकल के आएगा, 25,000, इनके अदिति का निकल के आया है 25,000 का, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर हम सैक्रिफाइस रेशियो में बांटे। अब सैक्रिफाइस कहाँ से, देखिए ओल्ड रेशियो है, यहाँ पर नए रेशियो के लिए शामिल हुई है, हमें इसके अलावा कुछ नहीं बता रखा होता। तो हमें पता है ना, जब कुछ नहीं बता रखा होता तो जो उनका ओल्ड रेशियो है वो ही उनका क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो। तो इसी अमाउंट को हम 7 और 3 के रेशियो में बांट देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, आपको इसी तरह से करना है। अब हमारा नेक्स्ट 65, ठीक है। 65 का भी ऐसे ही है। उसमें क्या, देखिए हमें दो पार्टनर्स है P एंड Q, उनका रेशियो है P और Q का 5 और 3 का। वे R को एडमिट कर सकते हैं 1/3 शेयर के लिए, और इसके लिए जो है ही एक्वायर P एंड Q से 3 और 1 के रेशियो में वह अपनी अमाउंट ले रहा है, यानी कि यह सैक्रिफाइस रेशियो है, ठीक है। यह क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो है। और आर जो है 4 लाख रुपए अपनी पूंजी के तौर पर लेकर आता है, आपको एंट्री करनी है, सिंपल। तो देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दे रखी है, उस बैलेंस शीट में क्या है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। हमें पता है कि अगर ये दोनों होते हैं तो इन दोनों को पहले ऑल पार्टनर्स के रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन का कोई दायित्व निकल के नहीं आया, पूरी की पूरी अमाउंट ऐसे ही है, तो हमने उनको ओल्ड रेशियो में बांट दिया। नेक्स्ट है हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी है, यानी एक खर्चा भी है, इसको भी हमने ओल्ड पार्टनर्स के डेबिट में भेज दिया। नेक्स्ट है आर, क्योंकि कैपिटल लेकर आया तो बैंक टू आर 4 लाख की पूंजी लेकर आया है। उसके बाद हमें एंट्री करेंगे गुडविल की, तो आर करंट अकाउंट डेबिट और टू पी और क्यू, हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता, तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम निकालेंगे फर्म की टोटल कैपिटल, ठीक है। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, चुप रहो अक्षर, आर की सॉरी फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 4 लाख वह लेकर आया है, कितने हिस्से के लिए, 1/3 के लिए। तो 1/3 के लिए 4 लाख लेकर आया है, तो 1 के लिए यानी कि पूरे हिस्से के लिए उसकी पूंजी बनेगी 12 लाख, 12 लाख। लेकिन अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में फर्म की कैपिटल है कितनी, पार्टनर्स की सब मिला के कितनी कैपिटल है, तो हम देखेंगे न्यू नेट वर्थ ऑफ द फर्म, ठीक है, जिसको नेट वर्थ भी बोल देते हैं कि व्यवसाय की कितनी पूंजी है, संपत्ति है, संपदा है। तो देखिए यहाँ पर हम लेंगे एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ पी, ना कि जो पी की बैलेंस शीट में दिखा रखा है ना कैपिटल, वो नहीं लेंगे, वो तो कब लेंगे जब हमारे पास ये सब कुछ चीजें ना होती या बैलेंस शीट नहीं होती, सीधा बता रखा है कि पी की इतनी पूंजी है, लेकिन हमारे पास बैलेंस शीट भी है और हमें ये एडजस्टमेंट भी करी है अभी पार्टनर्स में, तो हम इन एडजस्टमेंट के बाद जो उनकी पूंजी आएगी ना वो लेंगे। तो इसके लिए आप एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो, ठीक है, आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो, और ये एंट्री जैसे करते थे डेबिट या क्रेडिट में आप वैसे ही लिख दो, ठीक है। उसके बाद जो आपका टोटल निकल के आएगा ना वो लेंगे, या फिर आप इस तरह से कर सकते हो, देखिए पी की कैपिटल 2,50,000 लगा रखी थी उसने, बैलेंस शीट में इतनी दे रखी थी, और क्यू की थी 1,50,000 इतनी दे रखी थी। उसके बाद हम देखेंगे कि पी को यहाँ से भी मिला है
ठीक है, यहाँ से कुछ कैपिटल और मिली है, कुछ पैसा और मिला है तो ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से उसके पास से कम हुआ है क्योंकि डेबिट बैलेंस यानी कि पूंजी कम हुई है, तो इस पूंजी इससे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसी तरह से क्यू का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस यानी कि पूंजी बढ़ी है तो उसकी पूंजी में ये अमाउंट ऐड कर देंगे, तो 1,50,000 में ये ऐड करते हैं। और उसकी क्यू का डेबिट बैलेंस यानी कि पूंजी कम हुई है तो यहाँ पर वो लेस कर दिया। ठीक है, तो ये ऐड और लेस, और सी ने 4 लाख लगाए ही थे तो ये तीनों हमें पता चल गया 9,60,000। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि 12 लाख होनी चाहिए, तो जो डिफरेंस है 2,40,000 का वो क्या है, वो है गुडविल। तो वो आ गई फर्म की गुडविल, लेकिन हमें तो किसकी चाहिए, सिर्फ आर की गुडविल चाहिए। तो 240 में आर का हिस्सा है कितना, 1/3, तो 240 का 1/3 करेंगे तो हमारे पास 80,000 क्या आ जाएगी, आर की गुडविल आ जाएगी। तो आर की गुडविल 80, सैक्रिफाइस रेशियो हमें दे रखा 3 और 1 का, इसमें हम बात करें। मुश्किल नहीं है, आप बस उसका लॉजिक समझिए, वो आपको बड़ा क्वेश्चन करके इधर उधर शब्दों को घुमा रहा है, अदरवाइज पॉइंट तो वही है जो हम करके आ चुके हैं। तो ये था आपके 65 क्वेश्चन तक